नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। सोम प्रदोष व्रत इस बार सोमवार के दिन पड़ रहा है, इसीलिए इस प्रदोष को सोम प्रदोष व्रत कहा गया है। क्योंकि ये बैसाख महीने का प्रदोष व्रत है और प्रदोष व्रत के दिन शिव परिवार की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं, शीघ्र प्रसन्न होते हैं, जीवन में सुख शांति आरोग्यवान होने का आशीर्वाद देते हैं। और प्रदोष व्रत में जब आप पूजा करेंगे तो शाम के समय पूजा होगी, यानी शाम में सूर्यास्त होने के 45 मिनट पहले से लेकर सूर्यास्त होने के 45 मिनट बाद तक का वक्त प्रदोष काल होता है और इसी समय प्रदोष व्रत का पूजा आप करेंगे। तो प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त है ये, और इस दिन भगवान शिव की पूजा जब करेंगे तो उन्हें आप पुष्प, चंदन, बेलपत्र से सजाइए, उनकी अभिषेक करें, नमः शिवाय का खूब जप करें, व्रत कथा सुने, आरती करें और प्रसाद पूरे घर परिवार के साथ मिलकर खाएं। तो जीवन में खुशियां आती हैं, आपके तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वैसे प्रदोष व्रत अभिष्ट की पूर्ति के लिए की जाती है। जब तक कि आपका मनोकामना पूर्ण न हो जाए तब तक प्रदोष व्रत रखने का विधान है। प्रदोष व्रत रखने से आपके जीवन के समस्त मनोकामनाएं तो पूर्ण होते ही हैं, शिव जी के आशीर्वाद से जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी भी नहीं होती। इस दिन विशेष प्रयोग किए जाते हैं। ये महीना दान का है, पुण्य कमाने का है, कर्म करने का है। पितृदेवों के निमित्त इस सोमवार तिथि के दिन आप जल में काला तिल डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करें तो आपके पितृदेवों को मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है और वो तृप्त होते हैं। वैसे तो पवित्र नदी सरोवर में नहाने का विधान है, लेकिन आप घर में भी नहाने के पानी में तुलसी के पत्ते डालकर नहा सकते हैं। पीने का पानी दान कीजिए। जल से भरा घड़ा दान करने से जीवन के तमाम पाप कर्म समाप्त होते हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पीने के पानी की आप व्यवस्था कर सकते हैं, आपके लिए संभव हो तो। इस महीने में सत्तू, तरबूज और पीने के पानी का जल से भरा हुआ घड़ा का दान करने का विधान है। कहा जाता है ऐसा करने से जीवन के सुख बढ़ते हैं, कष्ट कम होते हैं। भगवान शिव को अगर बैसाख के महीने में जल और दूध से अभिषेक करें तो ग्रहों की बाधाएं दूर होती हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ चूँकि जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं, तो उनको जब आप उनकी पूजा उपासना करें तो उन्हें आप सबसे आसान क्या है, शिव जी को चावल से अगर आप अभिषेक करते हैं तो जीवन में धन की परेशानी आपको परेशान नहीं करती। शिवलिंग पर अगर आप दूध में पानी में थोड़ा सा दूध काला तिल डालकर अर्पित करते हैं, ये चमत्कारी उपाय है, आपकी बीमारियां शांत हो जाती हैं। और अगर आप शिवलिंग पर दूर्वा अर्पित करते हैं तो दूर्वा अर्पित करने से जीवन के जो गणेश जी भी प्रसन्न होते हैं, दूर्वा आप अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से जीवन में जो परेशानी है वो समाप्त होती है। दूर्वा अर्पित करने से गणेश जी की कृपा से भी सुख समृद्धि लंबी आयु मिलती है। और आप कुछ खास प्रयोग भी कीजिएगा, उसके बारे में भी हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले सोमवार के दिन किया जाने वाला विशेष प्रयोग जो आपके जीवन के कष्टों को कम करेगा। अगर आप कर्जों से परेशान हैं, जीवन में समस्याएं एक के बाद एक परेशान करें, धन की समस्या बहुत ज़्यादा है, तब एक बार बटकेश्वर महादेव के शरण में आ जाएं। कर्जों की समस्या से, धन की परेशानी से आसानी से आप बाहर निकल आएंगे। सबसे पहली बात तो बट का वृक्ष यानी बरगद का पेड़ आपके घर के आसपास है तो वहीं पर आपको जाना होगा। सोमवार के दिन ये प्रयोग करना है, लगातार 3 सोमवार करना है। 1 लोटा जल में 1 चुटकी पिसा हुआ चावल, 1 चुटकी हल्दी लेकर आप किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे चले जाएं और वहां पर जल अर्पित करें और बटकेश्वर महादेव को प्रणाम करें। यानी जल अर्पित करना है जड़ में, लेकिन प्रणाम करना है बटकेश्वर महादेव को। इसके बाद थोड़ा सा जड़ उससे वहां पर से पेड़ से तोड़ कर ले आएं। अब इस जड़ को आप लाल धागे के सहारे बांधकर अपने पॉकेट में रख लें, पर्स में रख लें, अपने बैग में रख लें, या आप चाहें तो अपने व्यवसाय स्थल पर रख लें, आप चाहें तो गले या बाह में धारण कर सकते हैं। धन की मुश्किलें भी दूर होगी, कर्जों की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। 3 सोमवार लगातार कीजिएगा।
फिर देखिएगा जीवन में कैसे बदलाव होता है, कैसे आप धीरे धीरे आपके पास धन आने लगता है, आप जो भी कार्य करते हैं उसी में सफलता मिलने लगती है। चारों दिशाओं से जैसे लगेगा दैव योग हो रहा है, देवताओं की कृपा बरस रही है, कोई दिव्य शक्ति आपकी सुरक्षा कर रही है, आपको राह बता रही है। शिवलिंग पर आप एक मुट्ठी चावल जरूर अर्पित कीजिएगा। वैसे तो चावल के एक भी दाने अगर रोज शिवलिंग पर अर्पित करें तो जीवन में कभी अन्न धन वस्त्र की कमी नहीं होती है। और लौंग अर्पित करने से राहु केतु शांत हो जाता है, तो जरूर अर्पित। आप देखिएगा खुद ही चमत्कार होते हुए। और शिव जी भाव के भूखे हैं, भाव प्रधान होना चाहिए, तो दिल से आप उनको पुकारिए, वो आपकी समस्याएं जरूर सुने। तो ये तो थी धन की मुश्किलें दूर करने के लिए और कर्जों से मुक्ति पाने के प्रयोग। इस महीने में तमाम समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो जीवन में कितना भी कष्ट हो, अगर शिवजी के शरण में आ जाए तो आपको कष्ट आप तक आने से पहले ही शिवजी से होकर गुजरना पड़ता है। इस बात को हमेशा ही याद रखिएगा। नमः शिवाय का जप अगर अनवरत जप किया जाए तो जीवन की तमाम मुश्किलें खुद ब खुद समाप्त हो जाती है। वैसे तो आपका विवाह नहीं हो पा रहा हो, शत्रु परेशान करे, कर्जों की समस्या से परेशान है, किसी ने कुछ तांत्रिक क्रियाएं कर दिए हैं, तमाम प्रयोगों का कार्ड भी शिवजी के पास है। अगर बैसाख के महीने में शिवलिंग पर रोज धतूरा चढ़ाया जाए तो घर और संतान से जुड़ी समस्याएं दूर होती है और संतान को सभी कार्यों में सफलता मिलती है। अगर आप नियमित रूप से आंकड़े का पुष्प की माला बनाकर शिवलिंग पर अर्पित करें तो समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और अगर इत्र अर्पित करें तो लक्ष्मी अस्थायी रूप से आपके घर में वास करती हैं। वैसे लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर आप अक्षत यानी चावल भी अर्पित कर सकते हैं। जरूरतमंद व्यक्ति को आप अनाज घड़ा सत्तू का दान तो कर ही सकते हैं। और शिवजी को जब आप शिवजी की पूजा करते हैं, अगर आप चाहते हैं लंबी उम्र मिले तो शिवलिंग पर पूरे बैसाख के महीने में रोज दूर्वा घास, जो गणेश जी को भी पसंद है, अर्पित कीजिए। अब बैसाख के महीने में दान का भी विधान है, तो आपको जब भी कोई गाय मिल जाती है तो कई बार क्या होता है, शत्रु विरोधी बहुत परेशान करते हैं, आप टूट से जाते हैं, जॉब करते हैं वहाँ शत्रु हैं, घर परिवार में अपने ही लोग आपसे शत्रुता कर रहे हैं, आपके पड़ोसी शत्रु हैं, आपका बिजनेसमैन है आप, वहाँ शत्रु हैं, आपके स्टाफ आपसे जलते हैं, क्या करेंगे। बैसाख के महीने में एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको लेना है काली मिर्च के 11 दाने और उसको कूट लें, पाउडर नहीं चलेगा, साबुत काली मिर्च लें, उसको कूट लें। अब इस काली मिर्च को कच्चे दूध में डाल दें, ले जाकर सोमवार के दिन, बैसाख के महीने में जितने भी सोमवार आप कर सकते हैं, शिवलिंग पर अर्पित कर दें और फिर 1 लोटा जल अर्पित कर लें। शिवजी से प्रार्थना करें कि जीवन की मुश्किलें दूर हो जाए। फिर देखिए कैसे आपके शत्रु शांत हो जाएंगे, आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, कभी पीड़ाएं नहीं देंगे। शिवजी यानी शिवलिंग पर जब आप जल अर्पित कीजिएगा तो जल अर्पित करने से स्वभाव शांत होता है। केसर शिवलिंग पर अर्पित करने से हमारी सौम्यता बढ़ती है। चीनी यानी शक्कर अर्पित करने से, शक्कर से अभिषेक करने से सुख समृद्धि बढ़ता है। शिवलिंग पर अगर इत्र अर्पित करें तो विचार पवित्र होते हैं, गलत कार्य की तरफ हमारा मन नहीं जाता। अगर दूध और दही यानी पहले दूध अगर अर्पित करें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बीमारियां दूर रहती है। दही अर्पित करने से स्वभाव गंभीर होता है, जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती है। घी अर्पित करने से हमारी शक्ति बढ़ती है, संतान की प्राप्ति होती है, संतान का डेवलपमेंट होता है। चंदन अर्पित करने से हमारा व्यक्तित्व आकर्षक होता है और इससे हमें समाज में मान सम्मान यश मिलता रहता है। अगर शिवलिंग पर शहद अर्पित करें तो हमारी वाणी में मिठास आती है और इसी वाणी के दम पर हमारे शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। भांग अर्पित करने से हमारी जो कमियां हैं, हमारी जो बुराइयां हैं, वो समाप्त हो जाती है और जीवन की परेशानी पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर अगर आप लाल गुड़हल का पुष्प अर्पित करें तो शत्रु विरोधी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, शत्रुओं से रक्षा करते हैं शिवजी। और शाम के वक्त पास के अगर
कोई भी मंदिर खुला है, खासकर शिव जी का मंदिर, तो एक दीपक जरूर जला दीजिएगा। नहीं अगर खुला है तो घर में ही दीपक में लौंग डालकर जलाएं तो राहत मिले। हर हर महादेव।